अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, तफ़सीर कुरान की आज 7वीं मजलिस है अल्हम्दुलिल्लाह और तीसरा पारा, यानी अभी तक हमारा पहला ही सूरा चल रहा है, सूरतुल बक़रा। मैंने देखा आप लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा इस चीज़ का जज्बा है कि कुरान करीम के मफ़हूम को हम समझें, अल्लाह के अहकामात उसको अंडरस्टैंड करें, उसके बारे में और ज़्यादा नॉलेजेबल बने और ज़्यादा अवेयरनेस पैदा हो। ये मैंने देखा आप लोगों के अंदर जो जुस्तजू है। मैंने उस दिन सवाल किया था तो कई लोगों ने कमेंट किया और मुझे पर्सनली भी लंबे लंबे मैसेजेस भेजे, मुफ्ती साहब हमको डिटेल वाला ही जो कंसेप्ट है वो चाहिए। तो मैंने कहा चलो भाई ठीक है, जब उम्मत में जज्बा है, भले एक आदमी क्यों ना हो, हम इंशाल्लाह सिलसिला जारी रखेंगे। तो चूँकि कल हमने जो शुरुआत किए थे तीसरे पारे में, वो मालियात के अहकामात से, जो कल हमने आपको सदक़ात, खैरात, उसके फ़ायदे और जो रिश्तेदार आपके साथ बुरा सलूक करते हैं तब भी उनसे अच्छा सलूक करो। तो मेरी रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने कल की तफसीर नहीं सुने होंगे, अवेलेबल है चैनल पे 6 नंबर, उसको सुनो, उससे पहले की भी तफसीरें सुनो। दिल की दुनिया बदलेंगी आपकी, याद रखो, कुरान करीम को समझोगे तो। अब हम उसी आयत को कंटिन्यू करते हैं, जो आयतें हमने जहाँ पे छोड़े थे ना, उसी के थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो चूँकि ये मज़मून जो है ये पूरा फाइनेंस से जुड़ा हुआ है, मालियात से जुड़ा हुआ है, तो अब मालियात के ही आगे और अहकामात है। क्या है अहकामात? चलिए सबसे पहले हम कुरान करीम की आयत पढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना यअकुलूना रिबा ला यक़ूमूना इल्ला कमा यक़ूमुल्लज़ी यतख़ब्बतुहु शैतानु मिनल मस ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू इन्नमल बैअु मिस्लुर रिबा व अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा फमन जाअहु मौइज़तुम मिर रब्बिही फंतहा फलहु मा सलफ़ व अम्रुहु इलल्लाह वमन आद फउलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदक़ात वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ला कफ़्फ़ारिन असीम। सदाक़ल्लाहुल अज़ीम। चलिए इसका तर्जुमा पढ़ते हैं। जो लोग सूद खाते हैं, अल्लज़ीना याकुलूना रिबा, अरबी में रिबा जो है वो सूद को कहते हैं। जो लोग सूद खाते हैं वो कब्रों से इस तरह हवास बाख्ता उठेंगे। हवास बाख्ता कहते हैं जिसने अपने होश व हवास खो दिया, वो ऐसे उठेंगे जैसे किसी को जिन ने लिपट कर दीवाना बना दिया हो। यानी सूद खाने वालों के लिए अल्लाह ताला की नाराज़गी ऐसी है, जब क़यामत के दिन वो अपनी क़ब्रों से उठेंगे तो ऐसे हाल, परेशान हाल, बेहाल, ऐसा इधर उधर देखते हुए उठेंगे जैसे कि वो पागल है, दीवाने हैं। ये इसलिए है कि वो कहते हैं सौदा बेचना भी तो नफ़ा के लिहाज से वैसा ही है जैसे सूद लेना। अब देखो बहुत सारे लोग ये इश्काल करते हैं, अभी भी करते हैं। ख़ुद मेरे से एक साहब ने इस तरह से कहा, बोले यार ये भी तो एक तरह से जो है जो नफ़ा कमाना है वो तो सूद की ही एक शक्ल हो गई कि भाई आपने जो है ये मोबाइल फ़ोन 10,000 रुपये में ख़रीदे कंपनी से और आप इसको 12,000 15,000 में बेच रहे हैं। जो ऊपर ज़ायद पैसे ले रहे हैं वो भी तो ऐसा ही है, लेकिन उसकी शक्ल को शरीयत ने कैसे हलाल किया, आगे अल्लाह फरमाते हैं। अल्लाह ने हलाल किया है सौदे को अल्लाह ने हलाल किया है और सूद को हराम।
यानी अल्लाह ताला ने जो है ना, देखो यहाँ पे बैउ का लफ्ज़ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अल्लाह तबारक व ताला ने इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा व अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा। अल्लाह ने हलाल किया, बैअ कहते हैं ख़रीदो फ़रोख्त करना, तिजारत करना, कारोबार करना, और रिबा कहते हैं सूद को। तो ख़रीदने, फ़रोख्त करने या तिजारत को अल्लाह तबारक व ताला ने उसको हलाल किया है। वो हलाल है ना तुम्हारे लिए, वो करो ना तुम, क्योंकि उसके ऊपर तुम्हारी मेहनत भी लग रही है। तुम मार्केट यार्ड गए, तुमने वहाँ से 10 रुपये किलो का तरबूज ख़रीदे, उसको जो गाड़ी में डालकर लाए तो तुम्हारे बाज़ार में लाने तक वो तुमको 14 रुपये किलो का पड़ गया। फिर तुमने जो है जो गाड़ा ख़रीदे और किराए से लगाए, और कॉरपोरेशन को जो आप दे रहे हो 1 रुपया उसके ऊपर, तो 15 रुपया आपको गिरा। अब अगर आप 20 रुपये बेच रहे हो तो आपके लिए बिल्कुल हलाल और जायज़ है, कोई मसला नहीं है उसके अंदर। लेकिन सूद जो है, सूद आप माल के बदले में माल ले रहे हो, सामने वाले को भी माल दे रहे हो और उसमें ज़ायद माल उससे ले रहे हो। आगे फरमाया, जिस शख्स के पास अल्लाह की नसीहत पहुंची और वो सूद लेने से बाज आ गया, तो जो पहले हो चुका वो उसका, और क़यामत में उसका मामला अल्लाह के सुपुर्द। अब बहुत सारी मर्तबा ऐसा होता है, इंसान को बेचारे को नॉलेज ही नहीं होता है, पता ही नहीं होता है उसको कि इस्लाम में सूद लेना हराम है, नाजायज़ है। बहुत सी चीज़ें होती है, ये कारोबार नाजायज़ है, ठीक है, जो हो गया अल्लाह फरमा रहे हैं अब तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो, और अब फ़ौरन यहीं से अपनी गाड़ी बदल दो, ये सारे मामलात को ब्रेक लगा दो अभी। तो ये पता होना ज़रूरी है। जिस दिन आपको पता चल गया उसके बावजूद भी करना, ये सरकशी है, बगावत है, ये अल्लाह के गुस्से को ऐलान करना है, ये ललकारना है ये। तो इसलिए अगर कोई आदमी है बेचारा जिसको नहीं मालूम था, वो अभी तक ये कारोबारों में पड़ा रहा, कोई बात नहीं है। अब अल्लाह से तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो, और उसके बाद आगे के मामलात जो है ना उसको बंद कर दो और नया कोई कारोबार शुरू करो। इसमें मैं अभी कुछ मसाइल पे अभी रोशनी भी डालने वाला हूँ, ये थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ तर्जुमा उसके बाद। और जो फिर लेने लगा तो ऐसे लोग दोज़खी है, हमेशा दोज़ख में जलते रहेंगे। यानी मालूम होने के बावजूद भी अगर कोई उससे बाज नहीं आ रहा है तो फिर ऐसे लोग जहन्नुमी हैं, उनको जहन्नुम में डाला जाएगा। अस्हाबुन नार कहा ऐसे लोगों को, आग वाले लोग, और वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। तो इसलिए देखो, सूद से हम लोगों ने बचना चाहिए। आज मुसलमानों के गुर्बत और इफ़लास का एक बहुत बड़ा रीज़न जिस पे मैंने रिसर्च किया हूँ वो ये है कि मुसलमान समाज में सूद आम हो चुका है। और मुसलमान क्यों सूद लेते हैं? अब मेरा शागिर्द है, वो तफसीर भी सुनेगा इंशाअल्लाह और नीचे कमेंट भी करेगा बाद में। वो मेरा शागिर्द है, उसने मेरे से कहा, बोले मुफ्ती साहब मैंने मेरे वलीमे में 20 लाख रुपये ख़र्च किया। 20 लाख, उसमें 5 लाख रुपये उसके ख़ुद के थे और 15 लाख रुपये लोन लेकर उसने ख़र्च किया। अब मुझे आप बताओ क्या ज़रूरत है? मुसलमानों के सूद में पड़ने का रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ। अक्सर हमारे फजूल ख़र्चे, हमारे पास में, मैं एक जगह पे पढ़ाता था और साथ में मकतब में एक साहब पढ़ाते थे। उन साहब ने वलीमा किए महल्ले वालों को बताने के लिए आलीशान। तो हर महीने जिस दिन उनकी तनख्वाह का दिन होता था, मस्जिद के गेट पे कर्ज़े वाले खड़े हुए रहते थे। क्या ज़रूरत है आप मुझे बताइए। एक रिक्शे में मैं सफ़र कर रहा हूँ और वो रिक्शे को दो तरफ से 2 बाइक वाले आ गए, जैसे किडनैप करते हैं ना किसी को, दोनों बाइक वाले दोनों तरफ से, लो साइड में रिक्शा। अरे मैं बोला यार मैं तो फ़कीर आदमी हूँ, गरीब आदमी हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ, उसमें ही मुझे जो लोग हदिया तोहफ़ा दे देते हैं, और वैसे भी मेरी मस्जिद की इमामत छूटी हुई है, तो एक हमारे बेचारे अज़ीज़ दोस्त है, मुझे मस्जिद की तनख्वाह हर महीने देते हैं, उसी में मैं अपना ख़र्चा चलाता हूँ। अब मेरे जैसे आदमी को किडनैप करके इनको क्या मिलने वाला है? वो रिक्शा लिया उसने साइड में, लेने के बाद में जो है उन लोगों ने वो ड्राइवर को निकाले बाहर निकालने के बाद उसको बिठाने लगे गाड़ी पे ज़बरदस्ती। तो अब चूँकि कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने ये भी आयत है, मैं आगे 5वें पारे में आएगी ये आयत, वब्निस सबील, यानी जिसके जो आपके साथ में जो है मुसाफिर है अगर आप, और जो आपके साथ में सफ़र करने वाले हैं उनके भी हुकूक़ है आपके ऊपर। तो आप अगर रिक्शे में सफ़र कर रहे हो तो ड्राइवर का हक़ है आपके ऊपर,
उसको अगर कुछ हो जाता है तो आपने उसका ख्याल रखना चाहिए, और आपको होता है तो ड्राइवर आपका ख्याल रखे। तो मैंने कहा नहीं भाई, अभी तो फ़िलहाल हम एक साथ में हैं, तो उसका क्या मामला है। मैं नीचे उतरा, मैं गया वो मोटरसाइकिल वालों के पास। मैं बोला भाई क्या मसला है आप लोगों का। वो मसला जो है मुझे इसको छोड़ के आने दो, क्योंकि मैं जुमा पढ़ाने के लिए आया था इमरजेंसी में। मेरा जो है ना वहाँ मीटिंग का टाइम है अभी 15 मिनट के बाद। मैं नहीं पहुँचूँगा, तकलीफ़ होंगी मुझे, इसके लिए हम लोगों को जाने दो। मैं बोला उसको अभी छोड़ दो तुम। ठीक है, शाम में आ रहे बोले हम तेरे घर पे। ठीक है, तू पैसेंजर को छोड़ के आ रहे बोले, अभी शाम में आते बोले हम तेरे घर पे। और बैठा रिक्शे वाला, निकले हम लोग वापस। मैं बोला भाई क्या मसला है ऐसा। मैं बोला आजकल जो है चोरों का, डाकुओं का कैरेक्टर इतना लूज़ हो चुका है, रिक्शे वालों को भी बकश रहे नहीं, चिंदी चोर हो गए। मैं बोला ये तो रिक्शे वालों को भी छोड़ रहे नहीं। बोले वो मसला ऐसा नहीं है। मैंने बोले आज से 1.5 साल पहले 20,000 रुपये कर्ज़ा लिया था ये लोगों से, और हर महीने मैं उनको 2,000 रुपये देता हूँ। कितने दिनों से? 1 साल से। तो कितने अदा कर दिए उन्होंने? अभी तक 24,000 उनको अदा कर दिए। वो 20,000 अभी वैसी है। अभी ये महीने की जो किस्त थी मैंने दिया नहीं बोले उनको, इसके लिए उन्होंने रिक्शा अड़ा दिए। तो मैं बोला भाई ऐसी क्या ज़रूरत थी, 20,000 का कर्ज़ा लिए थे। कुछ भी नहीं बोले। वो हमारे बीवी ने बोली कि उसके बहन के बच्चे का जो बर्थडे है हमारे साड़ू ने बहुत धूमधाम से किए थे, डीजे भी लगाए थे बोले उन्होंने, डीजे भी लगाए थे। आने वाले सारे मेहमानों को गरम गरम फराड़ दिए थे, चूड़ा वूड़ा भी दिए थे, और जो है बिरयानी भी खिलाई थे बोले। तो हमारी बीवी का बोलना ये था कि अपना जो चुन्नू है इसका भी बर्थडे अपने को आलीशान तरीक़े से करना है। हमारी बहन को बताने का और भौनई को भी बताने का कि तुमने तुम्हारे रफ़ीक का जैसे जो बर्थडे मनाए ना, हम अपने शफीक का भी वैसी मनाते बोल के, इसके लिए धूम धड़ाके के साथ। तो मैंने बोला भी उसको यार मेरे पास में पैसे नहीं है, मैं कहाँ से पैसे लाऊं, मगर वो औरत सुनने को तैयार ही नहीं। उसने बोली तुम कुछ भी करो नहीं तो मैं जा रही बोले घर छोड़ के। मैं आपको बता रहा हूँ हमारे सूद से कर्ज़ा लेने के रीज़न, अभी आगे और बहुत सारी स्टोरियाँ हैं मेरे पास। तो वो जनाब ने 20,000 रुपये कर्ज़ा लिए, काय के लिए? महल्ले वालों को बताने का है हम भी करोड़पति बन गए। धूम धड़ाके के साथ में ढिचकियाँ चल रहा है, वो डीजे ऐसा जो है आगे पीछे हो रहा, गली में के बिल्डिंगा दोनों तरफ के ऐसे बड़े रोड पे जा रहे आ रहे, वो डीजे के आवाज़ के साथ में ऐसे आगे पीछे हो रहे, वो ऐसा धूम धड़ाके के साथ में जो है 20,000 रुपये उड़ा दिए एक ही रात के अंदर। और वो मर्द को जो है 1.5 साल के बाद तक भुगतना पड़ रहा है बेचारे को, हर महीने के 2,000 रुपये जा रहे। अब औरत जो थी बेचारी, उसको तो शाइनिंग मारने का था, अपने बहनों अपनी माँ को बताने का था हम भी बहुत पैसे वाले बन गए, बहनों को बताने का था हमारे भी हम शफीक का बर्थडे कैसा मनाते बोल के। फ़ायदा क्या हुआ? सूद से पैसे लेके रिक्शा लेने को आ गए थे वो लोग। वो तो अच्छा है, मैंने उनकी थोड़ा सा रिक्वेस्ट किया तो आगे हमको जाने दिए। मुझे आप बताओ, हमारे गुर्बत की वजह, मेरे पास आया एक मुसल्ली मेरा, बहुत देर तक इधर उधर की बात किया, फिर बोलने लगा यार मुफ्ती साहब मुझे काम था आपसे। तो मैं बोला बोलना भाई, मैं इतनी देर से तेरे साथ में जो खड़े हुआ हूँ तो बोल तो सही क्या काम है। बोले वो एक 10,000 रुपये मिलेंगे क्या कर्ज़ा। मैं बोला भाई मैं ख़ुद गरीब आदमी हूँ, मस्जिद की तनख्वाह और बच्चों को पढ़ाने पे जो मुआवज़ा मिलता है मैं उसी पे अपना घर चलाता हूँ, ज़रूरियात पूरी करता हूँ। बाकी चीज़ें तो सब मेरे बोल बच्चन रहते कि शेयर मार्केट में इतनी ट्रेडिंग हो रही है और सैलरी वगैरह इतनी मिल रही है और यूट्यूब की इतनी अर्निंग इनकम है, वो 1 रुपया भी मैं मेरी ज़ात पे नहीं खर्चा करता, वो सब के खर्चा करने के मद अलग है। मैं बोला मैं मेरे ऊपर वही खर्च करता हूँ जो मस्जिद से और मकतब से मुझे मिलता है, तो मैं कहाँ से कर्ज़ा दूँ तेरे को 10,000 रुपये। और ऐसी क्या 10,000 की ज़रूरत पड़ गई थी। बोले वो मसला ऐसा था ना, हमारे साली वो सब हैदराबाद को घूमने गए थे, तो हमारी साली ने नवा बुरका ली बोले वहाँ से। तो जब से मेरी बीवी ने देखी ना तो एकदम टेंशन में है बोले वो कि मुझे भी वैसी बुरका लेने का है। अभी हम गए थे बोले कैंप में 2-4 दुकाना देख के आए, उससे मिलता जुलता बुरका है लेकिन वो 12,000 रुपये का है बोले, और मेरे पास 2,000 रुपये है अभी। मैं बोला फिर किडनियाँ दूँ क्या। मैं बोला निकाल के मेरे बेचता इसको बाज़ार में छटाक के भाव से लेके आ। मैं बोला बुरका औरत की अरमान कर ठंडी, नहीं बहुत अरमान उसको बुरका पहनने का है, 12,000 रुपये का उसको।
यानी मुझे आप बताओ, हमारे खर्चे, हमारे रीज़न बर्बादी के, तो इस वजह से आप मुसलमानों के महल्लों में आप चले जाओ, मुसलमानों के बस्तियों में, मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ, उनका दादा भी गाड़े पे कारोबार करता था, बाप ने भी गाड़े पे कारोबार पूरी ज़िंदगी गुजार दिए, आज पोतरे नवासे उनके भी बच्चे जो है ना गाड़ों पे ही कारोबार कर रहे हैं। क्यों? फुजुल खर्ची। दादा को भी जो है शादी ब्याह के अंदर पूरे गांव को बताने का है हम कितने बड़े करोड़पति है, तो दादा ने अपने सारे बेटों की जो शादियां की है कर्जे लेके, अब पूरी ज़िंदगी गाड़े पे कमा कमा के वो शादी ब्याह के कर्जे फेरते रहे। अब उसके बाद जब बेटे आए तो उन्होंने भी अपने बेटों के शादियों में पूरे गांव से कर्जा लेके उनको भी बताने का था। मतलब जो पैसों से एक प्रॉपर दुकान खरीद सकते थे, एक प्रॉपर जो है मार्केट के अंदर बैठ के कारोबार कर सकते थे, वो सोचे ही नहीं उन्होंने, क्योंकि उनको तो गांव वालों को बताने का हम भी करोड़पति है, इंप्रेशन, शाइनिंग। तो इसलिए मैं खुद जानता हूं, दादा भी गाड़े पे, बेटे भी गाड़े पे, पोतरे भी गाड़े पे। दादा भी रिक्शा चलाते थे, बेटों ने भी पूरी ज़िंदगी रिक्शा चलाते हुए गुजार दिया, पोतरे भी रिक्शे चला रहे हैं। यानी तीसरी नस्ल जो है वो भी रिक्शे में है। प्रोग्रेस, डेवलपमेंट किए ही नहीं हमने। क्यों? यही सूदी कारोबार की वजह से, यही सूद में मुलव्विस होने की वजह से। बहुत शौक कर्जे लेने का हमको, बहुत शौक। और काय के लिए? ये कोई अशद ज़रूरत नहीं है, सिर्फ छिल्लों के लिए, छट्टियों के लिए और रस्म के लिए, शादी के लिए, जुमागियों के लिए। इसीलिए आज जो मैं ख़ुदकुशी के वाक़यात पढ़ता हूँ ना, इसमें अक्सर जो मुसलमान ख़ुदकुशी कर रहे हैं वो फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर पड़े हुए हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस मतलब कर्ज़े के मसाइल है। आईफोन ले लिया, अभी हैदराबाद, मेरा वीडियो है उस उन्वान के ऊपर। हैदराबाद के अंदर एक नौजवान ने क्यों ख़ुदकुशी किया? बजाज फाइनेंस से आपने आईफोन ले लिए, आईफोन 14 1,40,000 का, और उसका जो चार्जर है वो अलग से लेना पड़ता 10,000 रुपये का। तो वो जितने का चार्जर है ना, उतने में मेरे ये 2 मोबाइल है। मैंने इससे पहले भी बताया था आप लोगों को। मेरा दूसरा मोबाइल मेरे बेटे का ही है। उसने वापर के जब वो हो गया, वो बेजार हुआ, उसने नया लिया तो वो मैंने ले लिया। मैं बोला ठीक है भाई, मैं इस्तेमाल करता, मैं तो गरीब आदमी हूँ, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। MI 5 Pro जो है, अगर पुराना वर्जन भी है, अपने को क्या है, अपना काम हो रहा है उसमें बस काफ़ी है। लेकिन हमारे मियाँ भाई को उत्ते का चार्जर आ रहा खाली 10,000 रुपये का, उसका 1,40,000 का आईफोन ले लिए, और बजाज फाइनेंस वाले घर पे आ रहे। कहाँ से लिए? बजाज फाइनेंस से। अरे जब तेरी औकात नहीं है, घर में खाने को जवारी बाजरी नहीं है, दाल चावल के वांदे, अरे काय को ले रहा आईफोन 14 बताने को, वो भी सूद से, कर्ज से। महल्ले वालों को मालूम होना चाहिए, करोड़पति। अरे काय को भाई करोड़पति बता, मेरे को इतना बेकार लगता। मैं इसीलिए, मैं तो ये चाहता लोगों ने गरीब समझना, मुझे बहुत अच्छा लगता वो गरीब समझे ना। तो क्या होता, कोई गाड़े पे गए तो आदमी अपने को गरीब समझ के 10 रुपये कम कर देता, कोई दुकान पे गए तो गरीब समझ के 5 रुपये कम कर दे रहा है। समझो गरीब, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उससे। लेकिन लोग क्या चाहते हैं, लोगों ने हमको करोड़पति समझना, घर में खाने को जवारी बाजरी नहीं, मगर बाहर लोगों ने समझना बहुत बड़े अमीर है, ये शहजादों की औलाद है, हैदराबाद के नवाबों की बची कुची खुरचन है ये। अरे काय को भाई। और वही चक्करों में क्या हो रहा है, सूदी कर्ज़ों के अंदर उम्मत जो सूदी कर्ज़ों में गिरफ्तार है ना, वो इन्हीं वजह से। तो इसके लिए देखो, इसका मुख्तसर जवाब इतना है, किफ़ायत शियारी, जितनी अपनी चादर है, जितना अपना बजट है, इंसान उसके अंदर ज़िंदगी गुजारे। ज़िंदगी में कभी टेंशन नहीं होगा, आप सुकून से सोओगे। वरना एक साहब जो है, उनके ऊपर मेरा कर्ज़ा है। एक बार मैंने उनको मैसेज किया, मैं बोला यार वो 25,000 रुपये अभी तक दिए नहीं तुमने, 50,000 थे, 25 दिए, तो 25,000 दिए नहीं। ऐसा 1-2 बार किया तो वो जनाब ने मुझे रिप्लाई दिए, क्या 25,000 के लिए तंग कर दिए? बोले यार उतने पैसे तो भिवंडी के धाबे पे एक टाइम पे उड़ा देता। बोले मैं भिवंडी के धाबे पे एक टाइम में उड़ा देता। बोले एक बकरा खाने में, वहाँ भिवंडी में बकरा मिलता बोलते, उसके अंदर से जो है ना वजड़ी कलेजी सब निकाल के उसमें ऐसे बादाम, अखरोट और काजू भर के जो है उसको ऐसा बारबेक्यू करके चावल के ऊपर रख के देते।
25,000 तो एक टेबल पे उड़ा देता बोले मैं। ये जुमले आज से 3 साल पहले के हैं। तो क्या होता ना, ये अय्याशियों ने ही मुसलमानों को बर्बाद किया। बकरे मुर्गे, मैं बोला हाँ भाई तू बड़े बाप की औलाद होगा, तेरा बाप जो है एक आधा मुग़ल सल्तनत का शहज़ादा होगा या निज़ाम साहब का जो है दामाद होगा। हम गरीब लोग हैं, 25,000 की बहुत बड़ी वैल्यू और कीमत है हमारे नज़दीक, तेरे नज़दीक नहीं होंगी। तू एक एक हज़ार एक एक दस्तरखान पे उड़ा देता होगा क्योंकि तू बड़े बाप की औलाद है, हम नहीं हैं। और वही बड़े बाप की औलाद को मैं ढूंढते रहता हूँ। ऐसा एक दिन मैंने देखा, फटे हुआ जूता और रास्ते से गुज़र रहे हैं, हाथ में विमल गुटके की थैली लेके। विमल गुटके की थैली मतलब उसमें कपड़े भरे हुए हैं। अरे 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 अरे, मैं बोला क्या हालात आ गए। एक टेबल पे 25,000 खर्चा करने वाले, इतने बुरे और इतने बेकार हालात, इतने दुष्काल के हालात। अरे 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 अरे, मैं बोला अभी खर्चा नहीं कर रहे क्या 25,000 एक एक टेबल के ऊपर। देखो अल्लाह ताला को जो है ना बड़ा बोल पसंद नहीं आता। एक बात याद रखो, घमंड, अकड़, पैसे की नुमाइश, पैसे की शाइनिंग और इस तरह की बातें, 25,000 तो यूँ उड़ाता बोले मैं, ये जुमले अल्लाह को पसंद नहीं आते। अरे तवाज़ो के साथ, आजीज़ी के साथ, गुर्बत, इफलास, फाका कशी के साथ ऐसी ज़िंदगी गुजारो और बताओ लोगों को मैं बहुत दुष्कालग्रस्त हूँ बोलकर। ये चीज़ें जो है ना कुछ फ़ायदे की नहीं है कि लोगों से आपने कर्जा लिया और फजूल खर्ची में आप उड़ा रहे हो। हाँ, ज़रूरत है अगर आपकी तो उसके अंदर शरीयत के अपने मसाइल है। तो यहाँ पे ये जो कहा है ना कि लोगों को मालूम होने के बावजूद, अच्छा मैं आपको अब और मेन पॉइंट तो रह गया मेरा बोलने का, ये जितने लोग सूदी कर्ज़ों में मैंने देखा हुआ हूँ, ये शराबियों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जुआरियों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। माशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज़ों का एहतमाम है, मस्जिद की तालीम में पूरे एहतमाम पाबंदी से बैठने वाले हैं। एक बहुत बड़ी तादाद वो है जो अल्लाह के रास्ते में जाने वाली भी, आने वाली भी, आने वाले जमातों की नुसरत करने वाली भी, और माशाअल्लाह सारे काम हो रहे हैं, दीन के सारे तकाज़े भी पूरे हो रहे। और दूसरी तरफ जो है इस तरह के सूदी कर्ज़ों में भी पड़े हुए हैं, शादी ब्याह में फजूल खर्चियाँ भी हो रही है। यार कायकू कर रहे भाई ये सब, जो तुम दीन, जो मस्जिद में दीन है ना, उसको अपनी शादियों में लेकर आओ, उसको अपने घरों में लेकर आओ, उसको अपने बस्तियों में लेकर आओ, उसको अपने मुआमलात में लेकर आओ। फिर देखो आपकी ज़िंदगी में कैसे सुकून ही सुकून होता है। और उसकी ज़िंदा मिसाल मैं आपके सामने बैठे हुआ हूँ। मैं जो इतनी बातें कर रहा हूँ ना, बोल बच्चन पर वचन, हमने दीन को खाली किताबों में या उसको जो है इसी में नहीं रखा हुआ है, उसको मैंने मेरी अपनी पर्सनल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट किया। मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरे फ़र्जंद का भी निकाह हुआ पिछले साल अगस्त में। मैंने एक आदमी को भी दावत नहीं दिया, एक आदमी को भी। जितने लोगों, जो लोग मुझे दावत देते ना, मैंने इसकी कोई परवाह नहीं किया कि वो क्या सोचेंगे। अरे क्यों दावत देंगे हम, क्यों लड़की वालों पे बोझ बनेंगे। सिर्फ एक आदमी जो जिया भाई है, मेरे अजीज़ दोस्त, मेरे हम वतन, उनको मैंने कहा कि भाई गवाह एक लड़के वालों की तरफ से लगेगा तो तुम हमारे निकाह में शरीक रहना। बस उसके अलावा क्या ज़रूरत है दिखावा करने की और लोगों को बताने की। कुछ नहीं है, होने दो, लोग नाराज़ होते होंगे, होने दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप अल्लाह और उसके रसूल के जो अहकाम है, जो कुरान में, जो हदीस में, जो मस्जिदों में है ना, घरों में लेकर आओ ना, उसको इम्प्लीमेंट करो अपनी लाइफ के ऊपर। तो तुम ये सूदी कर्ज़ों से बचोगे, दिखावे वाली ज़िंदगी से बचोगे, रियाकारी से बचोगे, ये सब चीज़ों से तुम्हारी हिफाजत होगी। तो अब आगे, अब यहाँ मैं कुछ मसाइल बता देता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे जो है ना, अब आज के ज़माने में भी, क्योंकि अब हमारा ज़माना बदल गया है, हमारे ज़माने में बैंकिंग का सिस्टम आ गया, बैंक वाले सूद से देते लेते हैं। बहुत सारे मुसलमान जो है वो बैंकों वगैरह के अंदर उसमें जॉब्स करते हैं। तो उनके लिए ये शरई मसला बता दूं, हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने जदीद फ़िक़ही मसाइल, उसके अंदर जो है, और किताबुल फतवा में भी ये मसला है कि उसमें जो क्लास 1 की पोस्ट है, जैसे मैनेजर की पोस्ट है, और जैसे एकदम ऊपर की जहाँ पे लोन वगैरह आप सेंक्शन करते हो, वैसी पोस्ट तो मुसलमानों के लिए जायज़ नहीं है। लेकिन उसके अलावा जो लोअर क्लास की जो पोस्टें हैं, जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर का वहाँ पे काम करना है, जैसे वहाँ पे मेंटेनेंस का काम करना है, जैसे कलर का काम करना है, एसी का काम करना है, चौकीदार का काम करना है, सिक्योरिटी गार्ड का काम करना है,
इलेक्ट्रीशियन का काम करना है, और वहाँ पे दूसरे भी जो आप सेकंड पोस्ट पे, थर्ड पे अगर काम कर रहे हो, वो बिल्कुल आपके लिए जायज़ है, वो आप कर सकते हैं। दूसरा मसला, अब हमारे यहाँ पे बहुत सारे आईटी इंजीनियर्स हैं, और जितनी बड़ी बड़ी आईटी कंपनियाँ हैं, इनके पास जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं वो दुनिया के बड़े बड़े बैंकों के होते हैं। अब उनकी अर्निंग तो बैंकों से हो रही है, तो इस पर दारुल उलूम देवबंद का फतवा है कि बैंकिंग डोमेन के ऊपर आप काम कर सकते हैं, वो भी आपके लिए हलाल और जायज़ है। और उस पर मेरा अलग से वीडियो है, अब वो आपको सर्च करके तलाश करना पड़ेगा, हवाला उसमें दिया हुआ है स्क्रीनशॉट के साथ। चूँकि अभी तफसीर है तो इसके लिए मुझे वो हवाला याद नहीं है, और ना ही वो स्क्रीनशॉट अभी मैं जोड़ सकता हूँ, वो मेरे वीडियो के अंदर है। आप अगर डालोगे बैंकिंग डोमेन जॉब बाय मुफ्ती सैयद अकबर हाशमी सर्च में, तो वो आ जाएगा, और उसमें आपको वो पूरा मसला क्लियर होगा। और दारुल उलूम देवबंद ने उसका रीज़न लिखा है कि भाई इसके जवाज़ का फतवा हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि बैंकिंग डोमेन में एक ही काम नहीं है। जो बैंकिंग के डोमेन में आप काम कर रहे हो, या सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो, या उसकी टेस्टिंग करते हो, उसमें एक ही काम नहीं होता है खाली सूद का लेना देना। हज़ारों काम बैंक से जुड़े हुए होते हैं। जैसे मदारिस के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं, अब उनके माँ बाप को अगर पैसे भेजना है तो बैंक से ही भेजना है, तो एक काम पेमेंट ट्रांसफ़र का उसमें हो रहा है। बहुत सारे बिल पेमेंट आप उससे करते हो, वो बिल पेमेंट का काम उसके थ्रू हो रहा है। करोड़ों लोगों की सैलरीज बैंक अकाउंट्स में ही आती है। मदारिस के जो फ़ंड है वो भी बैंकों में ही आते हैं। किसी को ऑनलाइन ट्रांसफ़र करना है, मदरसे को चंदा देना है, वो सारी चीज़ें बैंकों में ही आ रही है। तो बैंक में सिर्फ एक काम नहीं हो रहा है, उसके अलावा ये हज़ारों काम बैंक के अंदर हो रहे हैं। तो इसके लिए बैंकिंग डोमेन में अगर कोई जॉब करता है, उसके लिए बिल्कुल वो हलाल है, बिल्कुल उसके लिए जायज़ है। उसकी सैलरी भी उसके लिए हलाल है, उसकी कमाई भी जो मेहनताना उसको मिल रहा है वो भी उसके लिए जायज़ है। और ये दारुल उलूम देवबंद का फतवा है, ठीक है। इसी तरह से इस पे मैं और थोड़ी सी रोशनी ये भी डाल दूं आखिर में कि देखो ये जो सूदी निज़ाम है ना, ये जो बैंकिंग का भी निज़ाम है, ये सारा क्या सारा जो निज़ाम बैंक जो है दुनिया में कमर्शियल बैंक होते हैं, उसके अलावा जो है इस्लामिक बैंकिंग होती है, बैंकों के भी अपने अपने सिस्टम्स होते हैं। लेकिन ये मेरा तजुर्बा है, तजुर्बा मतलब ये मेरा रिसर्च है, और मेरा रिसर्च इसलिए है क्योंकि मैं ख़ुद कॉमर्स का एक छोटा सा स्टूडेंट हूँ। फाइनेंस ये मेरे स्टडी का सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसके ऊपर जो है हम काम भी करते हैं फाइनेंस में ही। तो इसके लिए जो है ना, मैं आपको ये मेरे पूरे रिसर्च का निचोड़ आपको बता रहा हूँ कि मैंने देखा हूँ। अभी जैसे अमेरिका के अंदर जो सिलिकॉन वैली जो बैंक है वो एकदम से ठप हो गया। क्यों? क्योंकि सूदी निज़ाम की वजह से। जैसे ही फेडरल रिज़र्व ने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू किया, पहले ½ % बढ़ाया, फिर 1 हो गया, अब 5% तक जब पहुंचा, बैंक पूरी तरह से कोलैप्स हो गया, बंद हो गया। वो बैंक बंद हुआ नहीं हुआ था, एक दूसरा बैंक बंद हो गया। इस तरह से अमेरिका में अभी फ़िलहाल ऐसे 12 बैंक है जो लाइन में खड़े हुए हैं बंद होने की कगार पर। और ऐसे ही 2008 में पूरी दुनिया में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे, लेहमन ब्रदर्स, ये 175 साल पुराना बैंक था जो एकदम से ठप हो गया। दोनों हाथ उठा लिए उन्होंने। क्यों? क्योंकि उस ज़माने में, उसके ऊपर भी मेरा वीडियो है, आप तलाश करोगे लेहमन ब्रदर्स क्यों कोलैप्स हुआ और क्यों जो है वो शटडाउन हुआ, तो उसके ऊपर आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। तो चूंकि ये सारे बैंकों का जो सिस्टम और निज़ाम है ये सब सूद और इंटरेस्ट के ऊपर चल रहा था। और यहाँ क्या फरमाया, अब मैं आगे की आयत पढ़ता हूँ और फिर मैं आपको थोड़ा सा उसको क्लियर करता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदाक़ात वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ला कफ़ारिन असीम। यहाँ आगे फरमाया, अल्लाह सूद को नाबूद यानी बेबरकत करता और खैरात की बरकत को बढ़ाता है। अल्लाह किसी नाशुक्र गुनाहगार को दोस्त नहीं रखता। अब देखो यहाँ पे असल में अरबी का तर्जुमा अगर हम यमहकुल्लाहु का करेंगे ना, तो उसके मायने होते हैं जलाने के, कि अल्लाह ताला जला देता है सूद को। वो युर्बिस सदाक़ात और सदाक़ात को बढ़ाता है। तो ये यहाँ पे लफ्ज़ी तर्जुमा इसका ऐसा होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो सूद की कमाई है ना वो बर्बाद है,
वो सूद की कमाई जो है, यानी जो जितना भी सूद से अर्निंग होगी, इनकम होगी, वो कभी भी आबाद नहीं रह सकती है, वो बर्बाद है। तो अल्लाह ताला उसकी अर्निंग को जलाता है, यानी उसको ख़त्म कर देता है, वो आपको नज़र नहीं आएंगी। तो इसीलिए ये बड़े बड़े बैंक्स जो कोलैप्स हो गए, तो अब अमेरिका के अंदर ये जो बड़े बड़े बैंक है ना, इन लोगों ने दूसरा एक और सिस्टम शुरू किए इस्लामिक बैंकिंग का। क्यों इस्लामिक बैंकिंग का सिस्टम शुरू किए? इसलिए कि उन्होंने देखे कि भाई इस्लामिक जो बैंकिंग है उसका मॉड्यूल क्यों सक्सेसफुल है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। शेख सुलेमान अल राजीही, मैं अभी रियाद में था, तो उनकी मस्जिद है, मस्जिद अल राजीही, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ने का अल्लाह ने वहाँ मौका अता फरमाया। बहुत बड़ा काम वो शख्स कर रहे हैं, शेख सुलेमान अल राजीही, बहुत बड़ा काम, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाई। शेख सुलेमान अल राजीही एक सऊदी अरब के एक ऐसे घराने में के बच्चे हैं, उनके बारे में मैं पढ़ रहा था कि एक मरतबा बचपन में जब वो पढ़ते थे मदरसे में, उस वक्त में मदरसे की पिकनिक जाने वाली थी, स्कूल की पिकनिक कहीं जा रही थी, और टीचर ने कहा कि भाई सब लोग एक एक रियाल जो है पिकनिक के लिए जमा करो। तो वो अकेले रोते बैठे हुए थे। उस्ताद ने तहकीक की तो पता चला कि उनके पास में एक रियाल भी नहीं है पिकनिक के लिए देने को। इतनी गुर्बत, इतना इफलास था। उस इंसान ने पिछले साल रमज़ानुल मुबारक में, यानी पिछले साल से पहला जो रमज़ान था, मदीना यूनिवर्सिटी को उन्होंने 12 लाख करोड़, और बाज़ लोगों ने मुझे कहा कि मुफ्ती साहब वो 1,20,000 करोड़ है। ठीक है, 1,20,000 करोड़ हो या 12 लाख करोड़ हो, इंडियन रुपयों के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, वैसे तो उन्होंने वो रियाल में डोनेट किया। इतना पैसा उन्होंने डोनेशन दिया मदीना यूनिवर्सिटी को। आप मुझे बताओ, अगर 1,20,000 करोड़ भी होते हैं तो मामूली रकम नहीं है। 1,20,000 डोनेशन, खैरात, चंदा दे दिए उन्होंने मदीना यूनिवर्सिटी को। और सिर्फ इतना ही नहीं है, वहाँ मैंने देखा, मैंने जो अल राजीही मस्जिद में नमाज़ पढ़ा हूँ रियाद में, हमारे शाकिर सर अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए और उनकी मोहब्बतों को कबूल फरमाए, वो ख़ास तौर पे लेकर गए मुझे बताने के लिए कि वहाँ पे सिस्टम ऐसा है उनका, शेख सुलेमान अल राजीही का, पूरे रियाद के अंदर जो एम्बुलेंस वगैरह है वो उन्हीं की सर्विसेज है जो फ्री में है लोगों के लिए। दूसरी चीज़, जो भी मय्यत हो जाती है उसका पूरा निज़ाम जो है वो अल राजीही ग्रुप ही करता है। जिसके वहाँ पे मय्यत हो गई, उसकी मय्यत को गुस्ल की और सारी जिम्मेदारी उन्हीं की होती है। उनकी एम्बुलेंस वो मय्यत को जो है अल राजीही मस्जिद में लेकर आती है। बड़ी आली शान, अजीम शान मस्जिद है, उसका वीडियो भी मैंने डाला हुआ हूँ चैनल पे, वो भी आप देख सकते। वहाँ पे असर की नमाज के बाद में नमाज जनाजा, और नमाज जनाजा में जो है माशाल्लाह पूरे मस्जिद के लोग होते हैं, और एक ही वक्त में कई जनाजे, यानी पूरे शहर के जनाजे एक ही जगह पे आते हैं, और फिर वो जो है उसके पूरे तदफीन का नज़्म करता है अल राजीही ग्रुप। मतलब इतने सारे खैर के काम वो अल राजीही ग्रुप सऊदी अरबिया में कर रहा है, और उनके अर्निंग का रिसोर्स क्या है? बैंकिंग। जगह जगह पे आपको मिलेगा अल राजीही बैंक, जगह जगह पे आपको नज़र आएगा बैंकिंग। लेकिन उनका जो बैंकिंग का कंसेप्ट है वो है इस्लामिक बैंकिंग। उन्होंने इस्लामिक बैंकिंग के कंसेप्ट के ऊपर अमल करते हुए पूरी दुनिया को हिला दिया। तो फिर पता है आपको क्या हुआ उसके बाद? आज जो जितने भी ये जो अदर बैंक्स है, जैसे सिटी बैंक है, जैसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड है, जैसे और दूसरे जो बैंक है, डच बैंक है, इसी तरह से और भी दूसरे सारे बड़े बड़े जो बैंक्स है, इन बैंकों ने भी अपने बैंकों के अंदर जो है ना एक स्पेशल, उन्होंने भी जो है इस्लामिक बैंकिंग के कंसेप्ट के ऊपर उन्होंने भी शुरू किए। बोले भाई हमारे यहाँ पे भी इस्लामिक बैंकिंग है, अब हमारे यहाँ पे भी इस्लामिक बैंकिंग जो है उसके कंसेप्ट पे उन लोगों ने भी काम शुरू किए। मैंने अभी आपको बताया, मैं अभी जो 2 महीने सफ़र पर था, मैं भी एक हुकूमत की दावत पे इस्लामिक बैंकिंग के प्रोजेक्ट पे ही काम करने गया था। अभी वो प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हुआ तो रमज़ान बाद वापस से मुझे जाना पड़ सकता है वहाँ पे, अभी ऑनलाइन काम चल रहा है। तो वो जो इस्लामिक बैंकिंग के ऊपर मुल्कों की गवर्नमेंटें काम कर रही है, यहाँ तक के जो गैर मुस्लिम हुकूमतें हैं, अब जैसे मलेशिया है, मलेशिया तो एक मुस्लिम मुल्क है, वहाँ पे भी सक्सेसफुल तरीके से इस्लामिक बैंकिंग के कंसेप्ट पे काम हो रहा है। अल अमीन इस तरह से वहाँ पे बैंक है, और वो बैंक जो है ना उनकी जो अर्निंग है इतनी, यानी जो इस्लामिक बैंकिंग का उन्होंने बड़े बड़े वहाँ पे
जंगल खरीद ले हुए जहाँ पे रबर की पैदावार होती है, मसालों की पैदावार होती है, कॉफ़ी की पैदावार होती है, लोगों के पैसे को इस तरह से इन्वेस्ट करके फिर वो नफ़े में से लोगों को हिस्सा देते हैं। तो बिल्कुल उनका सिस्टम पूरी तरह से सक्सेसफुल चल रहा है। और किसी को अगर पूरे इस्लामिक बैंकिंग के कंसेप्ट को समझना है तो उसका भी वीडियो है, वो आपको तलाश करके सुनना पड़ेगा, तो पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा आपको। फिर इसी तरह से मलेशिया के बाजू में है थाईलैंड। थाईलैंड के अंदर मुसलमानों की जो टोटल आबादी है वो मुश्किल से 4 से 5% होंगी, लेकिन उसके बावजूद थाईलैंड के अंदर भी इस्लामिक बैंकिंग, वो भी गवर्नमेंट का, जगह जगह पे उसकी ब्रांचेस है, जगह जगह पे उसके एटीएम हैं, और वहाँ पे भी जो है नॉन मुस्लिम्स के भी अकाउंट्स है इस्लामिक बैंकिंग में भी। तो पूरे मुल्क के अंदर उन्होंने भी जो है ना, थाईलैंड गवर्नमेंट ने उसके अंदर मिलियनों बात इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं इस्लामिक बैंकिंग के, कि भाई हमारे मुल्क में भी हम इस्लामिक बैंकिंग का कंसेप्ट लाएंगे तो आपको पूरे मुल्क में इस्लामिक बैंकिंग की वहाँ पे भी ब्रांचेस मिलेंगी। अब हमारे भारत में आते हैं, हमारे मुल्क में इस्लामिक बैंकिंग का जो कंसेप्ट है वो मनमोहन सिंह जी के ज़माने में उन्होंने उसको जो है अप्रूवल दिया था, और बहुत सारे केरला वगैरह के अंदर जो है उसकी शुरुआत भी हो रही थी। अब उसके बारे में आगे जो है वो गवर्नमेंट के अंडर प्रोसेस है, उसके बारे में कब जो है वो प्रोसेस में होगा वो आगे पता नहीं है, उसको कितना टाइम लगेगा। लेकिन हमारे भारत के अंदर भी जो है ना वो बैंकिंग सिस्टम के ऊपर बेहतरीन तरीके से काम हो सकता है, क्योंकि भारत में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ है, इंडस्ट्रीज़ है, बहुत सारा सिस्टम है, और लोग जो है सूदी निज़ाम से परेशान हो चुके हैं। तो जब वो सिस्टम यहाँ पे आएगा ना तो हमारे जो नॉन मुस्लिम भाई है, मुसलमान हैं, सब लोग उससे फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि सूद से वो कौमें भी परेशान हैं, सूद देने से भी सूद लेने से भी, यहाँ आपको प्रॉफिट में हिस्सा मिल रहा है। तो इसलिए जो इस्लामिक बैंकिंग का कंसेप्ट है ना वो इतना सक्सेसफुल है, वो इतना कामयाब है कि शेख सुलेमान अल राजिही ने पूरी दुनिया को सोचने पे मजबूर कर दिया। इसलिए दुनिया के बड़े बड़े बैंक वो भी आज इस्लामिक बैंकिंग के कंसेप्ट पे काम कर रहे हैं। हुकूमतें, जिन मुल्कों में मुसलमानों की आबादी 3-4% है, वो मुल्कों की हुकूमतें भी अपने मुल्कों में इस्लामिक बैंकिंग का जो कंसेप्ट है उसको ग्राउंड लेवल के ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो इसलिए देखो, कुरान में 1450 साल पहले अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों को हराम करार दिया वही चीज़ें हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये हलाल और हराम जो है ना, इसका मुख्तसर जवाब इतना है कि हलाल इसलिए है जो आपके लिए जो है बेनिफिशियल है, मुफीद है, और हराम वो है जो एक कॉमन इंसान के लिए भी जो है ना जो मुज़िर है, जो नुकसानदेह है। बस इतना जवाब है उसका। तो अल्लाह ताला से बस यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जो है सूद से हमारी हिफाजत फरमाए, और छिल्ले के लिए और छट्टी के लिए और जोरू के बुरक़े के लिए और बच्चे के बर्थडे के लिए, फालतू चीज़ों के लिए जो हम ये सूद में मुलव्विस है, अल्लाह इससे हमारी हिफाजत फरमाए। हलाल कमाने वाला, हलाल इन्वेस्ट करने वाला हमको बनाए। अब कल हम इंशाअल्लाह क़र्ज़ के अहकाम पर बयान करेंगे। ठीक है, चलिए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।